Critical velocity of satellite। इससे पहले कि हम इस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा प्रीवियस डिस्कस किए हुए लेक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने वेटलेसनेस सिचुएशन को डिस्कस किया कि कब कोई बॉडी वेटलेसनेस में आ जाती है। तो ये कहा गया कि जब कभी, जैसे हमने लिवेटर लिफ्ट की एग्जांपल ली थी कि लिफ्ट फ्रीली फॉल करती है, everything inside the elevator comes in state of weightlessness। अगरचे जो स्प्रिंग बैलेंस है उसके साथ ऑब्जेक्ट हैंग किया हुआ है वो भी जीरो रीडिंग शो करेगा। ये तो वो सिचुएशन होती है जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उसको हम रिलेट करेंगे अपने इस कंसेप्ट को सैटेलाइट के साथ कि सैटेलाइट मैन ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी रिवॉल्व करते हैं। ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट बहुत सी किस्म की हैं, वेदर सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो सिस्टम ऑफ जीपीएस सिस्टम और स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। यहां पर हम ये देखेंगे कि सैटेलाइट की क्रिटिकल वेलोसिटी से फर्स्ट द क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अब फर्ज कर लीजिए ये हमारा अर्थ है। एक्चुअल जो शेप है वो अर्थ की वो टोटली राउंड नहीं होती, एलिप्टिकल शेप होती है। हाँ, तो इस अर्थ से सैटेलाइट कहां तैयार होती है? अर्थ पे तैयार होती है। फिर अर्थ से उसको स्पेस में भेज दिया जाता है और वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूमने लगती है। फर्ज करें एक सर्टन हाइट से, इस हाइट से आपके पास एक कैनन है, जिससे आप क्या करते हो? बुलेट फायर करते हो। लेट फर्ज करें एक बॉल है, उसको आप फायर करते हो। इस बॉल को अगर हम स्लो स्पीड से कम वेलोसिटी के साथ अगर पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इस डायरेक्शन में फायर करते हैं, इस डायरेक्शन, अगर उसकी स्पीड स्लो है वो कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगले मोमेंट इसकी स्पीड को, इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो इस तरह का पाथ। फिर अगर फर्दर अगर आप इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं, हाँ, तो वो ऐसा इस तरह का पाथ फॉलो, यानी उस स्पीड, जिस स्पीड पर अर्थ का कर्वेचर, ये कर्वेचर अर्थ का कर्वेचर और उस बाल का जो पाथ है उसका कर्वेचर जब आपस में बराबर हो जाएंगे, उस वक्त ये बाल, ये ऑब्जेक्ट एवरी टाइम जो है अर्थ की तरफ गिर रहा है, फॉल कर रहा है, लेकिन अर्थ के ऊपर आके हिट नहीं करता। इस पाथ को आप देखिए, ये पाथ ए, ये पाथ बी, ये पाथ सी। पाथ ए पर जब स्पीड कम थी इसका कर्वेचर ज्यादा था, ठीक है, और इसका कर्वेचर अर्थ का कम था, यानी कर्वेचर बराबर नहीं थे। स्लो स्पीड थी तो ये बाल आकर हिट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जब थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज किया कंपेरेटिवली द फर्स्ट वन, तो ये भी सरफेस के ऊपर हिट कर रहा है, तब भी
इस पाथ का और अर्थ का कर्वेचर मैच नहीं कर रहा। स्पीड को फर्दर इंक्रीज किया तो ये इस पाथ को फॉलो करता है। अब इसमें इसका कर्वेचर और अर्थ का कर्वेचर बराबर होने लगा। जब ये बराबर हुआ, ये ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक पाथ है, पाथ बी उसी की तरह अर्थ के ऊपर गिर रहा है, लेकिन हिट नहीं करेगा। हाँ, और ये यूं आएगा, ऐसे आ रहा है, सही है। अब इसको यूं रोटेट करो तो इस तरह की नीचे आने की कोशिश कर रहा है, फिर यूं रोटेट करो तो ये एवरी टाइम जो है एक्चुअली क्या हो रहा है, एवरी टाइम फॉल कर रहा है टुवर्ड दी अर्थ। और इसकी ये मोशन कौन सी मोशन है, फ्री फॉल मोशन है। क्या है, फ्री फॉल मोशन है। यहां पर यह आपने ध्यान में रखना है कि फ्री फॉल मोशन वो होता है जिसमें रेजिस्टिव फोर्सेस आपके पास नेगलेक्ट की जाएंगे, वो फ्री फॉल मोशन। ये फ्री फॉल मोशन, जब ये ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो हम इस ऑब्जेक्ट की इस मोशन को कहेंगे फ्री फॉल मोशन। बिल्कुल इसी पैटर्न पर सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में पुट किया जाता है, जिस तरह ये हमने डिस्कस किया। इसी मेथड के तहत सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए उसके ऑर्बिट में पुट किया जाता है। और वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इसको अपने ऑर्बिट में पुट करते हैं, उस वेलोसिटी को क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। आई समझ के नहीं आई, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। सही हो गया। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है कि ये आपकी बुक में डिफिनीशन मेंशन है, द मिनिमम velocity required to put a satellite into its orbit around the earth is called critical velocity of satellite. Now क्रिटिकल वेलोसिटी हम यहाँ कैलकुलेट भी करते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है, और इसके लिए फार्मूला भी डिराइव करेंगे। जब आपके पास सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, इट हैज एन एक्सेलरेशन। हाँ, और वो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कि जब आपके पास व्हेन अ सैटेलाइट revolves around earth, it has कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। R, ये जो कैपिटल R हमने लिखा है, ये रेडियस, ये सेंटर आ जाता है अर्थ का, और यहां से यहां तक ये जो सर्कल है इसको हम कहेंगे R। अब आप देखें, ये चूंकि इट हैज एक्सेलरेशन, जो फ्री फॉल मोशन है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, जी के साथ। तो ये बन जाएगा V स्क्वायर ओवर R।
ठीक, वी स्क्वायर और आर, और यहाँ पर आप रीजन दे देते हैं कि ए सी इज इक्वल टू व्हाट, जी हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, वी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी आर अंडर द रूट। इस इक्वेशन से यहां पर हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आपके पास कितनी वेलोसिटी इसको रिक्वायर्ड है, क्या फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में पुट कर सकते हैं। तो ये जो जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर आप पुट कर लें 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर। तो जी आपके पास 9.8 मल्टीप्लाई 6.4 इंटू 10 पावर 6 स्क्वायर रूट, और इसको कैलकुलेट करें तो हमारे सामने इसकी वैल्यू आ जाती है, कैलकुलेट करें 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.9 इंटू 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब v इज इक्वल टू 7.9 और 10 पावर 3 किलो, 10 पावर 3 प्रीफिक्स लगाएं, किलो की इक्वल होता है किलो मीटर पर सेकेंड। ये 7.9 को राउंड ऑफ करें तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है इक्वल हो जाता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में अगर सैटेलाइट 8 किलोमीटर का फासला तय करे, एक सेकंड में 8 किलोमीटर का फासला तय करे, तो उसको आप उसके ऑर्बिट में पुट कर सकते हैं। अगर इसको मीटर के इसमें सेंस में लिखें तो v इज इक्वल टू 8, तो हो जाएगा 8000 किलो मीन 1000 हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड। 8000 मीटर फासला एक सेकंड में जब तय होगा, उस वक्त ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पुट की जा सकती है, लॉन्च की जा सकती है। तो इस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट जो आने वाला टॉपिक होगा उसमें हम ये दो बातें डिस्कस करेंगे। एक तो ये डिस्कस किया जाएगा कि ये वो वेलोसिटी, अभी हमने देखा कि कौन क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, कि आप अर्थ से सैटेलाइट को ऑर्बिट में किस वेलोसिटी से देख सकते हैं। जब सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में चली जाएगी तो फिर वो अपने ऑर्बिट में अर्थ के अराउंड क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो ऑर्बिट में जिस वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करेगी उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। यानी नेक्स्ट कमिंग हम इस टॉपिक को बनाएंगे कि व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो फर्क हमें यहाँ पर इजीली हो जाएगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या फर्क है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी वो कहलाएगी जिससे हम सैटेलाइट को फ्रॉम अर्थ सरफेस टू इट्स ऑर्बिट, ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, वो क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगी। तो जिस वेलोसिटी से ऑर्बिट में ये मूव करेगी उस वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्लियर? नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑर्बिटल वेलोसिटी करेंगे। फिर उसके बाद
हम ये देखेंगे कि सैटेलाइट किन मकासद के लिए, ये तो लास्ट टाइम भी बात की, किन मकासद के लिए अपने ऑर्बिट्स में भेजी जाती हैं, सैटेलाइट के पर्पसेस क्या हैं, वो आपको बताया गया है कि फला फला वेदर के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, हाँ, सिक्योरिटी के लिए ये भेजी जाती हैं। तो वहां पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए भी भेजी जाती हैं। वहां जो एस्ट्रोनॉट होगा, जो सैटेलाइट में बैठ के ऑब्जर्वेशन करेगा, ही वांट टू डू सम वर्क। तो वर्क करने के लिए उस बंदे को सस्पेंशन पोजीशन में, वेटलेसनेस कंडीशन में नहीं होना चाहिए। समझ आइए? तो सैटेलाइट चूंकि फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है, तो सैटेलाइट के अंदर तो एवरीथिंग जो है वो किस हालत में है, वेटलेसनेस में होता है। तो उसको वेटलेसनेस से रिमूव करना होगा, यानी सैटेलाइट को ग्रेविटी देनी होगी। वो जो ग्रेविटी दी जाएगी, उस ग्रेविटी को आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहते हैं। यानी नेक्स्ट थर्ड टॉपिक हमारा बनेगा वो आर्टिफिशियल, सॉरी नेक्स्ट सेकंड आफ्टर दिस वन ऑर्बिटल स्पीड, और उसके बाद कि सैटेलाइट के अंदर जो लोग हैं उनको फंक्शनल बनाने के लिए ग्रेविटी दी जाएगी, और वो कौन सी ग्रेविटी है, आर्टिफिशियल ग्रेविटी। इसके बाद ऑर्बिटल स्पीड, उसके बाद आर्टिफिशियल ग्रेविटी वी विल डिस्कस इट, कैसे प्रोड्यूस की जाती है ये देखा। ठीक है, दैट्स ओके।